हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको समीज बताऊंगी। समीज जो कि हम अंडर सूट पहनते हैं, यानी कि कई बार क्या होता है कि जो सूट का कपड़ा होता है वो बहुत ही हल्का होता है या उसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होती है, तो उसके लिए जो है अंदर पहनने के लिए हम एक समीज बनाते हैं। ये दिखने में एक सूट का ही छोटा कॉपी होता है, जैसे कि सूट होता है, बट इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बहुत आसानी से हम इसको बना सकते हैं। उसको यहाँ पे जो मैं समीज़ बता रही हूँ, ये मैं प्लस साइज़ बता रही हूँ, 48 साइज़ का ये समीज़ है। तो आप ये समझ सकते हो कि ये जो नॉर्मल पतले लोग होते हैं उनका तो बहुत ईजिली बन जाता है, जो प्लस साइज़ होते हैं उनके लिए ही समीज़ की ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे आपको वो बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम कैसे बनाएंगे। यहाँ मैंने फैब्रिक लिया है लगभग 2 मीटर। अब 2 मीटर फैब्रिक के लिए ये वाला फैब्रिक जो है वो लाइनिंग फैब्रिक है, थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा मोटा लाइनिंग है। बिल्कुल पतला वाला लाइनिंग नहीं लेंगे, थोड़ा मोटा लाइनिंग लेंगे, जिससे कि हम बनाए तो वो कुछ दिन चल सके। और थोड़ा अच्छा वाला फैब्रिक अगर हम लेते हैं कॉटन में तो वो थोड़ा अच्छे टाइम तक चल जाता है। तो मैंने इसको 4 फोल्ड किया है, जैसे हम सूट काटते हैं उस तरीके से। इधर वाला पोर्शन हमारा बंद है, इधर बंद साइड है और इधर हमारा ओपन साइड है, ठीक है। तो ये 4 फोल्ड में मैंने अपना फैब्रिक फोल्ड कर लिया है, जिस तरह हम सूट कटिंग करते हैं। अब इसकी कटिंग में थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है। ये हमारे सूटों के जैसे कटिंग नहीं होती है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसकी कटिंग। तो चलिए ध्यान से इसको बनाते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको नेक ड्रॉ करना दिखाऊंगी। तो जो भी हमारी समीज होती है उसको हम ऐसा बनाते हैं कि वो किसी भी आउटफिट के साथ चली जाए। कॉलर वाला आउटफिट हो हमारा, चाहे नेक वाला आउटफिट हो, तो वो दोनों के साथ चले, उस हिसाब से हम इसको जो है कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे जो शोल्डर होगा वो हम डीप नेक के हिसाब से लेंगे, यानी शोल्डर हमारा जो है वो लगभग 5.5 से 6 इंच का यहाँ पे हम लेंगे। ये शोल्डर हम इस बेस पे ले रहे हैं क्योंकि हमें जो नेक बनानी है वो हमको डीप बनानी है। हम शॉर्ट नेक में समीज नहीं बनाते हैं, मैक्सिमम समीज हम डीप नेक में बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने जो शोल्डर है वो 6 इंच का लेना है, ठीक है। नॉर्मल कटिंग है, 6 इंच पे हमने शोल्डर ले लिया। उसके बाद हम आर्म होल लेंगे, वो भी हम अपना जो नॉर्मल बेसिक आर्म होल होता है 6 पॉइंट, या तो 6.5 ले लिया आप, या अगर ज़्यादा हेल्दी हैं तो आप 7 इंच भी ले सकते हैं। तो क्योंकि मैं हेल्दी साइज़ का बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे 7 इंच का आर्म होल रख रही हूँ। अगर आप कट स्लीव ड्रेस पहन रहे हैं तो आप आर्म होल जो है थोड़ा सा बड़ा लीजिएगा। कट स्लीव के साथ भी जो है हम आर्म होल थोड़ा बड़ा रखते हैं। इसके बाद हम फिटिंग पे आते हैं कि हमारी फिटिंग कितनी है। तो ये जो साइज़ है हमारा वो ब्रेस्ट साइज़, और ये निशान हमें 46 की अगर हमारी फिटिंग है तो हम उस हिसाब से पहले 11.5 पे अपना फिटिंग का मेजरमेंट करेंगे। समीज में हम बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते हैं, तो आप यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन ले सकते हैं। 1 इंच मार्जिन भी बहुत होता है, तो आपने यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन लेना है। उसके बाद हमको सीधा अपने हिप साइज़ पे आ जाना है, जो कि हमारा 14 इंच पर आएगा। लेकिन जो हम समीज बनाते हैं उसमें हम अपना हिप साइज़ थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, यानी कि हम यहाँ पे लगभग 13 इंच पे अपना हिप साइज़ लेंगे। 13 इंच पर हिप साइज़ इसलिए लेंगे क्योंकि जो सूट का चाक होता है उससे हमारे ऊपर ही खुल जाना चाहिए समीज का चाक। तो 13 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे और हिप का साइज़ लेंगे, जो कि हमारा 48 है। तो 48 पर मार्किंग करने के बाद भी हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आपका कमर का साइज़ है वो इक्वल ही है, तो आपको नॉर्मली इसको इस तरह से मिला लेना है। प्लस साइज़ है तो आप नॉर्मल रख सकते हैं, और 1 इंच एक्स्ट्रा पे आपने यहाँ पे मार्जिन निशान लगाना है। अब यहाँ पर आता है बारी नीचे चाक का। तो जब भी हम अपने सूट का ये हिप साइज़ लेते हैं उसके बाद हम चाक लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने 12 लिया है तो चाक जो है हम यहाँ पे 11 लेंगे, 1 इंच कम लेंगे, ठीक है। और 1 इंच कम लेने के बाद हम मार्जिन भी यहाँ पे 1 इंच ले लेंगे। इस तरह से हमको थोड़ा सा अंदर की साइड निशान आर्म होल का निशान बनाएंगे। नॉर्मल आर्म होल, यहाँ पे कोई छटाई वटाई नहीं करनी है। आप नॉर्मल आर्म होल यहाँ पे लगभग जो है ये
आप 1.5 से 2 इंच का लेके, मैंने 2 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया है, 2 इंच पे ही आपको निशान लगा के नॉर्मल आर्म होल का निशान लगा लेना है। बिल्कुल सिंपल है। अभी से कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद आपका ये जो शोल्डर है, यहाँ पे जॉइंट है, आप चाहो तो इसे काट सकते हो, नहीं तो आप इसे जॉइंट ही रहने दे सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक का निशान लगाएंगे हम। यहाँ नेक लेंगे हम 2.5 इंची। अब एक नेक का निशान हमें लगाना है डीप, जो कि हम ले लेंगे लगभग 10 इंची। अगर आप रेगुलर 8 इंच या 9 इंच पहनते हो तो आप बैक साइड हमेशा 10 इंच पर निशान लगाएंगे। 10 इंच पे आपको जो है राउंड में अपना शेप लगाना है। इसे कट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से फ्रंट साइज लेंगे। अगर आप फ्रंट में 7 इंच का नेक पहनते हैं तो आप लगभग जो है 8 इंच पे अपना नेक बनाएंगे। 8 इंच पे हमने इसे राउंड करना है और इसे कट करना है। अभी हम यहाँ पे जो शोल्डर है उसको कट नहीं किए हैं। अभी हम हमारा समीज जो है वो कटिंग हो चुका है, कटिंग करके रेडी हो चुका है। ये हमारा चाक वाला पोर्शन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे भी हम एक छोटा कट लगा देते हैं, जिससे हमें पता चले कि हमें कहाँ तक चाक बनाना है, ठीक है। तो ये हमने कटिंग कंप्लीट कर ली। इसको स्टिच करना भी बहुत ईजी है, जो कि मैं आपको स्टिच करके अभी दिखाऊंगी, क्योंकि इसमें हम पट्टी वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ करते हैं। जो भी हमारा आर्म होल है, नेक है, यहाँ पे हम कोई पट्टी नहीं लगाएंगे। तो इसको हम कैसे स्टिच करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आप ये देख सकते हो कि ये जो हमने कटिंग किया था अपना पल्ला, इसमें हमें कोई भी पट्टी नहीं लगाना है, और ये बिल्कुल ज्वाइंट है हमारा, दोनों साइड से यहाँ कंधे से ज्वाइंट है। तो अभी इसको हम कैसे स्टिच करेंगे, आपको सिंपल सा इसे खोल देना है ऐसे, और खोलने के बाद ये जो हमारी किनारी है इसको हम बिल्कुल पतला सा, थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल बारीक सा फोल्ड करेंगे ऐसे, और एक बार और फोल्ड करेंगे और हम सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह से यहाँ फोल्ड करना है। अभी हम इसी तरीके से बिल्कुल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। चाहे हमारा यहाँ पे गोलाई आएगा तो भी ये बहुत ही इजीली, क्योंकि ओरेप कटा होता है, तो बहुत ही आसानी से जो है हम इसको फोल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक बारीक हमको सिलाई लगाना है। अभी देखिए मैं आपको इसको दिखाती हूँ। इसमें हमको कोई भी जो है सलवट झोल कुछ भी नहीं आया है, और बहुत आराम से हमने जो है इसकी सिलाई लगा दी है। देखो इस तरह से हमारा जो है बिल्कुल किनारी ऐसे स्टिच हो गया। अब एक किनारी हमने स्टिच कर लिया। इसी तरह से हम जो है नेक की साइड भी जो है इसी तरह फोल्ड करेंगे, और पूरा नेक जो है हम राउंड में इसको स्टिच कर देंगे, और इधर वाला आर्म होल भी हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो है अपने नेक को और इसको आर्म होल दोनों साइड हमने सिलाई लगा दिया है, ठीक है। अब हम फिटिंग लगाएंगे। फिटिंग में हमने 1 इंच मार्जिन रखा है, तो उस हिसाब से हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको आर्म होल वगैरह कुछ भी छाटने की जरूरत नहीं थी। अब फिटिंग के लिए हमने 1 इंच पर मार्जिन जो लिया है, तो हम 1 इंच चाहे आप आधी इंची भी सिलाई कर सकते हो, क्योंकि सूट जितना फिटिंग हम इसको नहीं रखते हैं, तो हम इसको ½ इंच बस केवल स्टिच करेंगे।
अब जो हमने यहाँ पे निशान लगाया था वहीं तक हमको इसको सिल के ले जाना है। 1 इंच तक ही हमको यहाँ जो है जगह छोड़नी है। और यहाँ से सिलाई को हम वापस पीछे की साइड घुमाएंगे और 1/2 इंची का एक पैर का जो है लूजिंग देंगे और लूजिंग देते हुए ऊपर सिलाई ले आएंगे। दोनों साइड हम इसी तरह सिलेंगे। बहुत जल्दी हमारा जो है ये समीज कंप्लीट हो जाएगा। बहुत आसान है। नॉर्मल जो हमने फिटिंग का मेजरमेंट लिया था हम उससे 1/2 इंची लूज स्टिच कर रहे हैं। इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि लूज ही रखा जाता है। जो भी अगर अगर हम कॉटन के कपड़े भी ले रहे हैं तो उसको हम थोड़ा लूज बनाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। वैसे भी हमें वो अंदर पहनना होता है। इस तरह से सिलते हुए इसको हम वापस ले जाएंगे। अब हमें यहाँ पे चाक बनानी है जो कि हम यहाँ से इस तरह से बनाएंगे। इधर की साइड 1/2 इंची हम जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम अंदर साइड फोल्ड करेंगे और आधा हम पीछे की साइड फोल्ड करेंगे। जैसे हम सूटों में चाक बनाते हैं उसी तरीके से हमको यहाँ पे ऐसे करके पतली ही सिलाई लगानी है हमको। थोड़ा सा फोल्ड लेंगे। चाक की तरह ही हमको यहाँ पे घुमाना है जैसे हम सूटों में चाक बनाते हैं। और नहीं तो आप देख के भी सीख सकते हो कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे फोल्ड किया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा उस साइड बनाऊंगी फिर फोल्ड करके दिखा दूंगी कि किस तरीके से फोल्ड करना है। दूसरी साइड मैं आपको फिर से बता रही हूँ। ये जो फिटिंग है आपकी, ये फिटिंग हमने जब निशान सिला है इसके बाद हम इसको दोनों कपड़े को ऐसे साइड हटाएंगे दोनों साइड। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसी को हमें यहाँ पे फोल्ड लेना है इस तरह से। अब यही हमको फोल्ड करना है तो यहाँ से हम पूरा स्टार्टिंग से इसको फोल्ड करेंगे। अब नीचे की साइड जो हमारे पास कपड़ा है वो नीचे की साइड भी हम इसी तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। हमारा समीज बन के रेडी हो गया है। इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये हमारे समीज का फाइनल लुक है।
इसमें देख सकते हो आप, जो हमारा ये हिप लाइन है, इससे हमने जो है इसकी चौड़ाई को कम रखा है, नीचे की चौड़ाई को, जिससे कि वो सूट के अंदर ही रहे, सूट के दोनों साइडों से बाहर ना निकले। ये हमारी नेकलाइन है और ये हमारा आर्म होल फिट हो गया। तो ये प्लस साइज के लिए था समीज। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हुई, कोई भी क्वेश्चन हुआ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। या अगर किसी अदर साइज चार्ट पे आपको समझना हो तो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये प्लस साइज के लिए है, मैंने प्लस साइज के लिए बताया था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।